हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश फोरम। मैं हूं इसके यादव और इंडियन लिटरेचर के इस वीडियो सीरीज़ में आज सेकंड वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डोरू दत्त को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रोमेश चंद्र दत्त और बाकी जितने भी राइटर हैं उनके बारे में। तो रोमेश चंद्र दत्त से शुरू करेंगे, जो कि 1848 टू 1909 तक थे। फेमसली नोन एज द हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट ऑफ बंगाल and served as the first president of Bengal Sahitya and Bengal Sahitya Parishad in 1894 and translated Rig Veda into the Bengali in 1885 and Ramayana and Mahabharata into English in 1899। और रामायण और महाभारत का ट्रांसलेशन और गीता के ट्रांसलेशन से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो हमेशा आता है, या तो आपको मैच द फॉलोइंग करेगा या फिर आपको पूछेगा कि गीता को किसने ट्रांसलेट किया और महाभारत को किसने किया। तो आगे हम लोग उसका नोट में देखेंगे वो डिटेल जो किया गया है। बाकी मेजर वर्क्स की बात करें हम लोग तो ए हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड इंडिया इन द विक्टोरियन एज और द स्लेव गर्ल ऑफ आगरा एंड इंडियन हिस्टोरिकल रोमांस। तो ये आपको याद रखना है। रोमेश चंद्र दत्त में एक ही वर्क है, द स्लेव गर्ल ऑफ आगरा, जो कि हमेशा पूछता है, कई बार पूछ चुका है, और बेस्ड ऑन माधवी कंकन ड्यूरिंग मुगल रूल। तो ये एक जगह क्वेश्चन ये आया था कि किस समय पे बेस्ड है और किस रूल के टाइम पे ये बेस्ड है। तो ये मुगल रूल के टाइम पे, मुगल पीरियड के टाइम पे था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अभी हम लोगों ने जैसा कि बोला था मैंने कि जो तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, पॉइंट है, वो आपको सेम टू सेम एज इट इज आएगा नेट में, तो आप ध्यान रखेंगे। T.H. Ralph Griffith was the first one to translate Ramayana into English in 1870 to 1874। ये आपको मिलता है मैच द फॉलोइंग में। कृष्ण मोहन गांगुली, TM गांगुली शॉर्ट फॉर्म में आता है, was the first one to translate Mahabharata into English in 1883 to 1896 and Charles Dickens was the first one to translate Bhagavad Gita into English। So these three point are most important, so माइंड में रखे आप इसको। फिर अगला जो है बंकिम चंद्र चैटर्जी 1838 to 1894 एंड ही वाज नोन एज द साहित्य सम्राट इन बंगाली और बार्ड ऑफ साहित्य सम्राट इन बंगाल एंड राजमोहन वाइफ, जो कि आप जानते हैं फर्स्ट नॉवेल इन इंडियन इंग्लिश 1864। ये आपको मैच द फॉलोइंग में भी आता है, या फिर ये पूछता है कि राजमोहन वाइफ का पब्लिकेशन कब है, तो आप ये राजमोहन वाइफ को ध्यान रखेंगे। बाकी इनका वर्क तो दुर्गेश नंदिनी, जो कि 1865 फर्स्ट बंगाली नॉवल है, आनंद मठ 1882, जो कि पॉलिटिकल नॉवल है। तो ज़्यादा कुछ हमने नहीं इसमें मेंशन किया है क्योंकि एक ही क्वेश्चन यहाँ से आता है, सो दैट्स व्हाई आई मेंशन वेरी लेस थिंग्स। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 to 1941, first Asian to get Nobel Prize in 1930, the father of modern Indian stagecraft माना जाता है। He is a poet of super abundant optimism, मतलब इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म था इनके अंदर, सुपर abundant भरा हुआ था ऑप्टिमिज्म से। और WB called him a pure poet। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपका ये जो पॉइंट है, WB called him a pure poet and Albert Spitzer simply crowns him as the Goethe of India, जो कि गोएथे को आप जानते हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर राइटर। तो ये दो पॉइंट आप रखेंगे ध्यान में। और फिर टैगोर्स रोमांटिसिज्म रिमाइंड्स अस ऑफ ब्लैक एंड वर्ड्सवर्थ, ये भी आपका पॉइंट है। फिर बनफुल जो है इनका फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। एंड मेजर वर्क्स की बात करें तो द सैक्रिफाइस, विसर्जन जिसको लिखेंगे 1890, ड्रामा गीतांजलि 1910, 103 पोएम्स इन 6 पार्ट्स, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में, और 1914 में नाइटहुड इनको दिया गया था। लेकिन नाइटहुड को इन्होंने अस्वीकार किया था क्योंकि जब 1917 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो ये रिटर्न कर दिए थे। मुग्धधारा 1922 कंसिडर्ड एज हिज ग्रेटेस्ट प्ले, तो ये आप ध्यान रखेंगे। मुग्धधारा 1922 में आपका कई सारे वर्क हैं। जेम्स जॉयस का यूलाइसिस हो जाएगा, आपका सिद्धार्थ हरनिवेश वाला हो जाएगा। तो ये आप रिलेट करके कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर घरे बहरे, जो कि 1990 एंड हैरी का नॉवेल है। गोरा 1923 पॉलिटिकल नॉवेल, हिंदी में काफ़ी वर्चस्व रखता है गोरा।
एंड द चाइल्ड, जो कि फर्स्ट पोएम इन इंग्लिश। बाकी ऐसे ये बंगाली में लिखते थे, लेकिन एक द चाइल्ड है वो इन्होंने इंग्लिश में लिखा था खुद, फिर इसको ट्रांसलेट किया था बंगाली में। फिर आपका नाच द नेड द ब्रोकन नेस्ट, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये पिछले साल का क्वेश्चन है कि चारों रहता जो मूवी है 1964 का वो किस वर्क पे बेस्ड है, तो नाच द नेड द ब्रोकन नेस्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। द पोस्ट ऑफिस और बाकी वर्क हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, काबली वाला ये हो जाएगा। नेक्स्ट राइटर है मनमोहन घोष, 1869 to 1924, one of the first from India to write poetry in English. His poems deal with love, nature, fate, and man's destiny in the ever-changing universe. Ghosh used European myths. Okay, तो आप यह ध्यान रखेंगे कि कहाँ से मैथ यूज करते हैं, तो यूरोपियन myths से। मेजर वर्क्स की बात करें तो लव सॉन्ग एंड एलेजिस 1898, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। ऑर्फिक मिस्ट्रीज एंड नल एंड दमयंती, अ लॉन्ग पोएटिक प्ले अनफिनिश्ड, ये काफ़ी दो वर्क जो इनका फेमस है, तो ये आता है ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा राइटर है श्री अरबिंदो, 1822 to 1950। देखिए कम समय में हम टू द पॉइंट बता रहे हैं केवल नोट्स बनाने के लिए, कि आप नोट्स बनाएं, इसको बार बार रिवाइज करें, ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टू द पॉइंट आप याद रखेंगे तो काफ़ी ईजी होगा। Known as the Saint of Pondicherry, started a monthly philosophical magazine Arya and edited the English weekly Karma Yokin, the Bengali weekly धर्मा। आपका 3 इंग्लिश ये वीकली एडिट करते थे, कर्म योगी इंग्लिश में, बंगाली वीकली जो था वो धर्मा था। मेजर वर्क्स की बात करें तो द पिलग्रिम ऑफ द नाइट, शेक्सपियरियन सॉनेट, बाजी प्रभु जो कि ग्लोरीफाइज द ब्रेव एंड पैट्रियोटिक एफर्ट्स ऑफ द ग्रेट मराठा वॉरियर, एंड सावित्री, अ लेजेंड एंड ए सिंबल एंड एपिक पोएम ब्लैंक ऑफ सावित्री, तो आप जान रहे हैं काफ़ी फेमस वर्क है, तो ये आता है। फिर आपका रोडोलूना हो गया जो ओनली रोमांटिक ट्रेजेडी है, और द लाइफ डिवाइन, ये इनका मेजर वर्क्स है। सरोजनी नायडू जो कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, गांधी के द्वारा कहा गया है, ये MPPSC का क्वेश्चन है कि हु सेड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अबाउट सरोजनी नायडू, तो ये महात्मा गांधी थे। 1829 to 1949, द मोस्ट कम्प्लीट लिविंग पोएट इन इंडिया कॉल्ड बाय एडमंड रोज, तो ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं, 2 पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया। 1914 elected a fellow of the Royal Society of Literature, okay, and in 1917 established the Women's Indian Association, माहिर, ठीक है, ये 1920 में वुमेंस इंडियन एसोसिएशन, WIA हो जाएगा। एंड माहिर मुनीर फर्स्ट प्ले है, 12 साल की उम्र में लिखी थी। मेजर वर्क्स की बात करें तो ये आपका द गोल्डन थ्रेशोल्ड होगा 1905, जो कि ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड है जो कि 1905 में, इंट्रोडक्शन बाय आर्थर साइमंस एंड डेडिकेटेड टू एडमंड गॉस, तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये हमने मेंशन कर दिया है एक्स्ट्रा 1905 में। नेक्स्ट आपका कंसिस्ट ऑफ 40 पोएम्स है। नेक्स्ट पैलेंक्विन बियर्स, इंडियन वीवर्स, डिस्क्राइब 3 स्टेज ऑफ लाइफ, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि वीविंग करते हैं। पर्दाना सिंह, ये आप ध्यान रखें, पर्दाना सिंह, विलेज सॉन्ग, बैंगल सेलर्स, ये सब उसी में आता है आपका। द बर्ड ऑफ टाइम 1912, टाइटल फ्रॉम एडवर्ड फिट्जरल्ड, ट्रांसलेशन ऑफ द रुबैयत ऑफ उमर खैयम, तो ये आप ध्यान रखें, ये आपका ये। तो द बर्ड ऑफ टाइम 1912, टाइटल फ्रॉम एडवर्ड फिट्जरल्ड, ट्रांसलेशन ऑफ रुबैयत उमर खैयम, कंसिस्ट ऑफ 16 पोएम्स। और थर्ड में आपका ब्रोकन विंग 1917, और फोर्थ फीदर ऑफ डाउन 1961, कंसिस्ट ऑफ 30 पोएम्स। सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्कमेड, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग और इंडियन नॉवेलिस्ट, पोएट और ड्रामेटिस्ट के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ द all about this video. Thank you for watching this video. Be connected with us. Thank you.